तो हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम लोग अपना रिमेनिंग चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। एंड कल का जो हमने चैप्टर रीड किया था उसमें हम लोग लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे। एंड हमने वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। एंड हमारा आज का टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अभी हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो पहले हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी देखो, जो अर्थ का एक क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ का क्रस्ट मैंने आपको बोला था, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है? वो रॉक्स का बना हुआ है। एंड ये रॉक्स की डेफिनेशन क्या है कि एनी नेचुरल मास मतलब जो नेचर द्वारा मास बनाया गया है ऑफ मिनरल मैटर, एंड वो मिनरल के साथ भी बना हुआ है, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, और वो अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, एंड डिफरेंट टेक्सचर के हो सकते हैं। एंड देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अभी रॉक्स के भी आगे 3 मेजर टाइप्स हैं, जो है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक्स बेसिकली होते क्या हैं। अभी देखो, व्हेन द मोल्टन मैग्मा cools it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. अभी देखो, जो वॉल्केनोस का जो मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है, मतलब एक टाइप का रॉक सा बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। उनको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स को और क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। आगे इग्नियस रॉक्स की भी 2 टाइप्स है, विच आर intrusive rocks and extrusive rocks. Intrusive rocks और extrusive rocks होगी, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनो? कि क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि कैसा लगता होगा जब लावा वॉल्केनो से बाहर आता है? एंड लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। एंड लावा को इन्होंने मैग्मा कहा गया है कि लावा क्या है? एक फायरी सा, रेड सा, एक मोल्टन मैग्मा है, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सर्फेस। एंड ये लावा प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब ये लावा इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आके हमारे जो क्रस्ट पे आके रॉक्स बन जाते हैं। बट व्हेन दिस मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सर्फेस इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। अभी देखो, जब ये मोल्टन मैग्मा, देखो जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसका जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर आता है ना, तो जब वो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है तो वो कूल डाउन हो जाता है एंड इट बिकम्स सॉलिड। और ऐसे सिचुएशन में जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि जब वॉल्केनो से मोल्टन मैग्मा बाहर आके वो क्रस्ट पे ही कूल डाउन होके वहीं पे सॉलिड फॉर्म बना के, तो वो क्या बनते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। अभी एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स के हम लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? बेसाल्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड द डिकन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। और ये यहाँ पे एक डिकन प्लेट्यू दिया गया है जो बेसाल्ट रॉक्स का ही बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, वो अंदर ही अंदर, मतलब डीप इनसाइड द अर्थ के इंटीरियर में ही कूल डाउन होके वो सॉलिड बन जाता है। एंड ऐसी सिचुएशन में जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उनको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। एक्चुअली एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स में एक मेन डिफरेंस ये है कि जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है वो अर्थ के क्रस्ट पे फॉर्म होते हैं, अर्थ का जो हमारा ज़मीन है उस पे फॉर्म होते हैं, वहीं पे कूल डाउन होते हैं और वहीं पे रॉक्स बनते हैं। बट ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ये अर्थ के, मतलब इनसाइड ही, अर्थ के अंदर अंदर ही रॉक बन जाते हैं। थस दे आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। यही डिफरेंस था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स में। आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ठीक है, अभी ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ये बहुत ही धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं, इसलिए ये धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं। दे कूल डाउन स्लोली। तो दे कूल डाउन स्लोली और इसी वजह से ये लार्ज ग्रेन्स बना देते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स की एग्जाम्पल भी है ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। के ठीक है, जो हम पेस्ट वगैरह या पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स जो बनाते हैं वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन
डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अभी देखो जो रॉक्स है, ठीक है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, वो मतलब रॉक्स का मतलब कितनी भगदड़ सी मची होती है ना रॉक्स के बीच, वो कभी नीचे को जाते हैं, वो कभी क्रैक हो जाते हैं, वो कभी एक दूसरे में आके मतलब एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एंड इसी वजह से जो रॉक्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से फ्रेगमेंट से बना लेते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अभी जो टूट के जो, ठीक है, जब एक रॉक टूट गया तो उसके जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बने उनको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। अभी देखो जब ये सेडिमेंट्स है, ठीक है, इनको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर नहीं दिया जाता, मतलब ये अपने आप ही ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। मतलब विंड इनको उड़ा के ले जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है तो इनको विंड उड़ा के ले जाती है, एंड ये कई बार वाटर में गिर जाते हैं तो वाटर के साथ साथ ही ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एंड दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड। अभी देखो अगर ये मतलब बहुत टाइम से अर्थ की सरफेस पे पड़े रहेंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स बनती जाएंगी, तब क्या होगा, ये रॉक्स कंप्रेस हो जाएंगे एंड हार्ड हो जाएंगे टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड जो ऐसे वाले जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, ठीक है। अभी जो सैंडस्टोन है ये किसका बना होता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड। बिकॉज ग्रेन्स ऑफ सैंड का क्यों बना होता है, बिकॉज जो पत्थर टूटता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बना देता है, एंड इसी वजह से जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम, ठीक है। इनमें फॉसिल्स भी हो सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये बहुत टाइम एक सरफेस पे पड़े रहेंगे तो इनके ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सॉइल, ठीक है, बनती जाएंगी, लेयर्स बनती जाएंगी। इसीलिए ये ऐसा भी हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ही ज़्यादा पुराने हों, बहुत ही ज़्यादा पुराना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी इस पर एक लेयर चढ़ी हो। तो कभी कभी इस पर फॉसिल्स भी मिल जाते हैं प्लांट्स के, ठीक है, डेड प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनकी फॉसिल्स मिल जाती हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक एंड चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अभी देखो ये जो हमने दो टाइप्स के रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। अभी हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं। अभी देखो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो ही मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं आगे जाके अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अगर उनके ऊपर हीट डाली जाए, अगर उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो वो आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अभी यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखी है कि जो क्ले है, ठीक है, ये एक टाइप का, अभी ये देखो हमें एग्जांपल्स में क्या दे रखा है, एक या तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दे रखा है, एंड फिर ये स्लेट में बदल गया। अभी देखो क्ले स्लेट में बदल गया। क्ले एक इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है जो स्लेट में बदल गया, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और लाइमस्टोन भी एक इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है, एंड वो किस में बदल गया, मार्बल में बदल गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्ले स्लेट में बदल गया, लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है। इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको। तो अभी हम लोग अपना आगे पढ़ लेते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stone in many games. For example, 7 stones, पिट्ठू खेलते हैं हम लोग, स्टैपू भी खेल सकते हैं, और हम लोग गिट्टियाँ भी खेलते थे, है ना। Find out some more games by asking your grandparents, parents, neighbor, etc. अभी आप और भी कई गेम्स के बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया गया कि रॉक्स ही बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है, कि जो हार्ड रॉक्स होते हैं, जो सख्त रॉक्स होते हैं, उनको हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर हार्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड यू ऑल्सो यूज़ स्टोन्स फॉर मैनी गेम्स, कि स्टोन्स को आप बहुत सारी गेम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे पिट्ठू, ठीक है, स्टैपू, गिट्टी, ऐसे करके आप और भी गेम्स के बारे में पता लगा सकते हो अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के। अभी हम लोग आज के लिए तो इतना ही रीड करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका था जो था टाइप्स ऑफ रॉक्स, एंड कल हम ये हमारा जो अगले का चैप्टर रह गया है, हमारा जो छोटा सा चैप्टर रह गया है, हम इसको अगली वीडियो में रीड कर लेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।